लास्ट वी हैव डिस्कस द फोटोसिंथेसिस। हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस के साइट्स क्या हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या अभिक्रिया। तो हमने देखा था लास्ट की फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो 2 साइट्स पे होती है, 2 जगहों पे होती है। कौन कौन सी जगह थी? एक तो था ग्रेनम या ग्रेना और दूसरा था स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रेनम में कौन सी प्रोसेस होती थी? हमने बताया था कि वो प्रकाशिक अभिक्रिया होती थी, प्रकाशिक लाइट रिएक्शन, और यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती थी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो इन 2 चीज़ों से तो हमें ये पता चल गया कि द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 2 सब प्रोसेस। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस जो होगी वो कितने पार्ट्स में होगी। फर्स्ट जो होगी वो होगी लाइट रिएक्शन, एंड फर्स्ट जो होगी वो होगी लाइट रिएक्शन में, और सेकंड जो होगी वो होगी डार्क रिएक्शन। जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होगी? ग्रेना में, और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। तो फर्स्ट जो है वो लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन नेम से क्लियर है, अ प्रोसेस विच इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। वह अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है प्रकाशिक अभिक्रिया? प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारा मेन पिगमेंट है, पिगमेंट किसकी बात की थी? पिगमेंट में हमने क्लोरोफिल की, वर्णक। जहाँ जहाँ हिंदी की ज़रूरत होती है मैं बता देती हूँ। क्लोरोफिल को क्लोरोफिल ही कहेंगे, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है। क्लोरोफिल जो हमारा मेन जो पिगमेंट था वो काम आता है। क्या होता है कि जो सनलाइट होती है, लीफ है, देखिए लीफ है, लीफ पे क्या होगी? जब सनलाइट फॉल करेगी, गिरेगी, जब सनलाइट प्रेजेंस होगी मॉर्निंग के टाइम पे और दोपहर तक, जब सनलाइट गिरेगी तो इसमें जो हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बताया था मैंने क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो जो क्लोरोफिल होते हैं, जो पिगमेंट है हमारा क्लोरोफिल, वो क्या करेगा? उस लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। अब लाइट आपने पढ़ा है कि लाइट जो है मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, जो व्हाइट लाइट है वो मिक्सचर ऑफ 7 कलर है, और सबकी क्या होती है? एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश तरंग। ठीक है, प्रकाश तरंग होती है जो कहाँ से होती है? 330 टू 780 म्यू तक। ठीक है, 320 से 770 तक होती है, जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था जो हमने 7 कलर्स हैं, वॉयलेट वगैरह से लेकर रेड तक, तो ये गिरती है। अब इसमें से सारी लाइट जो है वो पिगमेंट अब्जॉर्ब नहीं करता। पिगमेंट सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स का होता है। आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए कि ये जो पिगमेंट सिस्टम होता है ये 2 टाइप का होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों, ये वाला जो पिगमेंट सिस्टम होता है ये क्या करता है? 70-100 के आसपास की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, और सेकेंड वाला पिगमेंट सिस्टम होता है वो 360 और उसके नीचे की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। तो ये जो पिगमेंट सिस्टम होते हैं ये क्या करेंगे? लाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे, और ऑब्जॉर्प्शन की वजह से जो वाटर ऑब्जॉर्ब हुआ है प्लांट के अंदर वो क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा। लाइट की प्रेजेंस में वाटर जो होगा वो H+ और OH- में डिवाइड हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये H+ क्या है? H+ इज प्रोटॉन,
प्रोटॉन है, 9th में पढ़ा है, प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे। कोई भी बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ही हमारे मेन प्रोसेस के रिस्पॉन्सिबल है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाकर कहाँ किससे मैच करते हैं, NADH और ADP से मैच करते हैं। ठीक है, आपको NADPH और ADP से मैच करते हैं। क्या है ये NADH, इसकी फुल फॉर्म आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगी। वैसे ये निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, क्या है, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये तो है NADPH। ठीक है, और ADP क्या है, एडेनिन है, एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनिन डाइफॉस्फेट। तो ये इलेक्ट्रॉन इनको मिलते हैं और ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये दोनों जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे NADP और ATP के अंदर। ठीक है, तो ये NADP और ATP हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, डार्क प्रोसेस, वहाँ पे यूज में आएंगे। वहाँ पे जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस को, जो फर्स्ट वाला प्रोसेस था, कौन सा प्रोसेस, लाइट रिएक्शन वाला प्रोसेस, इसको हम फोटोलाइसिस भी बोलते हैं, प्रकाश अपघटन। ठीक है, फोटोलाइसिस भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रोसेस। दो पार्ट थे, लाइट प्रोसेस, डार्क प्रोसेस, या लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो ये हमारी क्या हो गई, लाइट रिएक्शन हो गई। अब सेकंड जो पॉइंट है वो कौन सा है, डार्क रिएक्शन का। सेकंड जो हो गई वो कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन। कहाँ पर हो रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये कहाँ पे विजिबल हो रही है, कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में। ठीक है, अब क्या स्ट्रोमा क्या देना है, इसके लिए आपको मेरा फर्स्ट जो इसके लास्ट वाला पार्ट था, पार्ट थर्ड, वो देखना पड़ेगा। उससे पहले पार्ट सेकेंड और फर्स्ट 1 भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को एक और नाम कहा जाता है, जो उसके साइंटिस्ट जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था उनके नाम पे है। इसको बोला जाता है केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, केल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है इसे। इस प्रोसेस को 1953 में दिया था। क्या होगा कि वो जो NADH जो और ATP हमारे पास आए, NADP और ATP जो हमारे पास आए हैं, वो क्या होंगे, एनर्जी के साथ लूज होंगे, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये सारी चीज़ें हैं, उसको किस में बदलेंगे, C6H12O6 में, और क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। इसमें क्या होता है कि CO2 जो है वो एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं राइबुलोज डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट। कई जगह आपको डाइफॉस्फेट भी मिलेगा, कई जगह आपको बिसफॉस्फेट भी मिलेगा। इससे रिएक्ट करता है। अगर देखा जाए तो 6 हमने पहले रिएक्शन पढ़ी थी, 6CO2 क्या करेंगे, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, और लास्ट में हमें क्या बना के देंगे, 18 ATP, 12 NADP। ठीक है, और ये NADP और ये जो है वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करके किस में बदल जाएंगे, C6H12O6
इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट में कैसे स्टोर रहती है। ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहती है। अब मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगी जो आपकी बुक में भी दे रखा है, और एक दूसरा डायग्राम भी बताऊंगी जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये रिएक्शन होती है। तो ये हमारी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर से रिवाइज कर देती हूँ। 2 टाइप में होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये जो है वो कौन सी है, लाइट रिएक्शन है। और दूसरी वाली जो हमने पहले पढ़ी थी वो कौन सी थी, सॉरी ये वाली रिएक्शन जो डार्क रिएक्शन है, और इससे पहले वाली जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी, लाइट रिएक्शन। अब देखिए ये जो है ये प्रोसेस है ग्रेना और स्ट्रोमा का। और यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ग्रेना में हो रही है ये प्रोसेस, लाइट फॉल हुई, पिगमेंट सिस्टम पे पड़ी, पिगमेंट सिस्टम में H2O क्या हो गया, ब्रेक हो गया, O2 को रिलीज कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। वहाँ से उन्होंने क्या किया, NADPH और ATP बनाई। अब ग्रेना का काम खत्म होगा, यहाँ पे हमारी लाइट रिएक्शन खत्म हो गई, प्रकाशिक अभिक्रिया खत्म हो गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, वो स्ट्रोमा के अंदर होगी। स्ट्रोमा में क्या चलेगा, केल्विन बेंसन साइकिल चलेगा, और क्या बनेगी, हेक्सोस। देखो ये CO2 आ रही है, ये CO2 आके क्या करेगी, राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो मैंने आपको बताया, ये भी आपकी बुक में शायद नहीं है नेम, आपको सिर्फ एक बताया है कि एक केमिकल से कंबाइन करती है, और शायद हो भी सकता है। तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट से कंबाइन करके हेक्सोस बनाएगी, हेक्सोस स्टार्च में बदलेगा, और जो प्लांट के अंदर स्टोर रहेगा, और बाद में जब नीड होगी तब क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, यानी कि जब उसको काम होगा तो वो यूज में आ जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होता है। अब देखिए ये जो केल्विन बेंसन साइकिल है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर आप केल्विन बेंसन साइकिल को देखना चाहते हैं तो 11th-12th में आपके पास आएगा, और काफ़ी बड़ा साइकिल है ये। इसका डायग्राम मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको उससे कुछ नहीं देखना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि केल्विन बेंसन साइकिल होता है। ये देखिए रियलिटी में ये एक केल्विन बेंसन साइकिल है, और एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही टफ प्रोसेस है। जब आप 11th-12th में जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा इसको, केल्विन बेंसन साइकिल। ये देखिए ये चल रहा है, राइबोलोज मैंने बोला 6CO2 क्या करता है, राइबोलोज से कंप्लीट होके ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हमारी क्या बनती है, एक्सोस शुगर करती है। उसको समराइज करके आपकी बुक में सिर्फ केल्विन बेंसन साइकिल, और आपको भी ऐसा ही करना है।